पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पंचशील स्थित राजीव गांधी सर्किल पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि अखंडता और भाईचारे को मजबूत करना ही उनका ध्येय है। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी अमर रहे के नारों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव जी का नाम रहेगा। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव जी का नाम रहेगा। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। इस मौके पर डॉक्टर जयपाल ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माण के दूरदर्शी नेता रहे। उन्होंने भारत को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा और विज्ञान, तकनीक, संचार, शिक्षा और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। इसके साथ ही इस मौके पर कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता और द्रौपदी कोली के अलावा अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्वर्गीय राजीव गांधी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राजीव गांधी जी की जन्म तिथि के ऊपर हम लोगों ने आज के दिन को वो शख्सियत जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया, वो शख्सियत जो भारत रत्न था, वो शख्सियत जो इस देश में संचार क्रांति का अग्रदूत था, ये मोबाइल, सैटेलाइट, इस सब की देन का वो जनक था। वो व्यक्ति जिसने इस देश के अंदर, जिसकी आप पर हम बात कर रहे हैं, जैन जी की, नौजवान की, उस नौजवान को 18 साल का मताधिकार का अधिकार जिस आदमी ने दिया, वो राजीव गांधी थे। वो राजीव गांधी थे जिन्होंने पंचायतों में और निगम में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। वो राजीव गांधी थे। ऐसी महान जो आत्मा जिसने इस देश को गुड ब्रेक्स आंदोलन के अध्यक्ष के रूप के अंदर, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर देश का नाम बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, ऐसी विभूति के जन्मदिवस के ऊपर हम उनको नमन करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ लेते हैं और तमाम आम लोगों से उम्मीद करते हैं कि जो उनका बलिदान देश के लिए हुआ है, वो बलिदान देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखे, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखे और संविधान को बचाए रखे। राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर हम कांग्रेस जन उनको नमन करना है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना है। इस देश में जो भी विकास देख रहे हो, नेहरू जी के बाद अगर किसी ने किया है तो वो राजीव गांधी जी ने किया। जिस प्रकार से आतंकवाद था उस समय, और आतंकवादी की वजह से उनको कहा भी था कि आतंकवादी कभी भी आपको मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने देश की सद्भावना, देश के प्रेम, देश की मिट्टी के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। ऐसे राजीव गांधी जी को हम नमन करते हैं। और जो आज शिक्षा का अधिकार ले लो, और आज जो वोट का अधिकार है, 18 साल के व्यक्ति को, बच्चे को जो वोट देने का अधिकार दिया है, वो राजीव गांधी जी की सोच थी। नहीं तो ये लोग तो कह रहे थे 21 साल से पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चों के वयस्क का जब हम 18 साल का कहते हैं तो वोट भी देने का उनको 18 साल का ही होना चाहिए। तो और ये जो क्रांति है, कंप्यूटर क्रांति, जो IT है, आज सबके हाथों में जो मोबाइल देख रहे हो, हर बच्चे के हाथ में जो मोबाइल देख रहे हो, वो देन भी उन्हीं की है। तो बहुत सारे उन्होंने इस तरह के विकास कार्य किए। इसलिए हम राजीव गांधी जी को, क्योंकि उनका विज़न था किस प्रकार से इस देश को 21वीं सदी में ले जाए। आज की जो सरकार है, उनका विज़न नहीं है, इस देश को कैसे लूटे, उनका विज़न ये है। तो इस उस मौके पे हम राजीव गांधी जी को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।